हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है वो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है हमारा +2 और 11th क्लास में भी एक चैप्टर है और वैसे हम डिटेल में पढ़ाएंगे इस वीडियो में। यहाँ पर हम इस वीडियो में चैप्टर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स। तो व्हाट इज़ दिस डिफाइन डेफिनेशन। तो इसका हम डेफिनेशन क्या होगा हमारा, तो इसमें लिखेंगे स्टडी ऑफ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड its effects on system and surrounding। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इस में थर्मोडायनेमिक्स में ये एक साइंस है। साइंस यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र की एक साइंस है जिसमें हमारे सिस्टम और सराउंडिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी स्टडी होती है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। ये आपको हमारी कोई बुक है इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर दो मेन वर्ड हैं यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र और इफ़ेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये तो डेफिनेशन हो गई है, लेकिन हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। ये है थर्मो प्लस डायनामिक्स। और आपको हम देखते ही मालूम पड़ गया होगा कि थर्मो का मतलब हमारा क्या होता है। हमारा थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन मोशन। तो यहाँ पर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। तो यहाँ पर जो भी चीज़ की स्टडी होगी अगर हीट मोशन में है तो वो थर्मोडायनेमिक्स होगी। तो हमारा जहाँ पर हीट, तो एग्जांपल जैसे हमारा हीट कहाँ पर मोशन होगी यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारी गर्म हवा मोशन में है। हमारी लू चलती हैं गर्मियों में या सर्दी में हमारी शीतलहर, तो वो हीट में है। या हीट की फॉर्म हमारी किस में हो सकती है, या कोल्ड या हमारी वार्म, दो फॉर्म में हो सकती है। तो वो मोशन में है तो हम थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं। अब अब यहाँ पर हमारा इस डेफिनेशन में दिया हुआ है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये क्या है, तो सिस्टम हम लिखेंगे सिस्टम, यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम इज ए मैटर और रीजन ऑन विच एनालिसिस इज डन। तो इसका मतलब क्या है, क्या कोई मैटर है या रीजन है उस पर एनालिसिस होगा तो वो सिस्टम है। तो सिस्टम के हमारे एग्जांपल हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं हमारे, कोई टरबाइन है लिख सकते हैं, कोई पंप है हमारा रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेटर यहाँ पर लिख सकते हैं, एट्सेट्रा। ये हमारा सिस्टम हो गए हैं। व्हाट इज़ द सराउंडिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे सराउंडिंग है क्या, तो सराउंडिंग लिखेंगे एवरीथिंग आउटसाइड सिस्टम। जो सिस्टम के जो भी बाहर है वो सराउंडिंग है। जैसे हमारा टरबाइन है उसके अगर बाहर जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग है। अब क्या है, तो हम सब यहाँ पर एक वर्ड और आता है यहाँ पर यूनिवर्स। व्हाट इज़ द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कुछ नहीं है, सिस्टम प्लस
सराउंडिंग, इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा यूनिवर्स हो जाएगा। अब हमारे इससे हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि क्या हमारा सिस्टम है, क्या हमारा सराउंडिंग है। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो हम जो दो सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग तो उसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड बाउंड्री। किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफ्रेंशिएट करेगा वो हमारा बाउंड्री होगा, जो अलग अलग करेगा, सेपरेट करेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग को, उसे हम बाउंड्री कहेंगे। तो बाउंड्री हमारी क्या क्या हो सकती हैं, उसके भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर बाउंड्री के, तो लिखेंगे बाउंड्री कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर। फर्स्ट इट, पहला तो हमारा यही हो गया, इट सेपरेटेड सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पर ये लिख लिया हमने, सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक क्या हो सकता है यहाँ पर बाउंड्री हमारी, ये एक तो या तो फिक्स हो सकती है या फिर मूवेबल हो सकती है। यहाँ पर ये एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर। तो हमारा फिक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारा कोई रिजिड बॉक्स है, हम रिजिड बॉक्स को हम जिसकी फिक्स बाउंड्री होती है। मूवेबल हमारा क्या हो सकता है, मूवेबल बाउंड्री हमारा पिस्टन विद सिलेंडर, यहाँ पर लिख देंगे सिलेंडर। सिलेंडर में जो हमारा पिस्टन है जो हमारा मूव करता है। तो ये दो एग्जांपल हो गए हैं हमारे, क्या हम बाउंड्री, हमारी बाउंड्री किस तरह की हो सकती है, रिजिड बॉक्स वाली या हमारी सिलेंडर विद पिस्टन। तो हमारा यहाँ पर हमें पहचान हो गई है हमारी सराउंडिंग क्या है और सिस्टम क्या है। अब सिस्टम भी हमारे कई तरह के होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो हमारा सिस्टम हमारे तीन तरह के होते हैं मेनली। फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे क्लोज सिस्टम, सेकंड हम लिखेंगे ओपन सिस्टम, थर्ड हमारा आइसोलेटेड। अब इसमें हम किस तरह से हम पहचान करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्लोज सिस्टम में हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोज सिस्टम बिल्कुल क्लोज होगा, इसमें ना तो हमारी मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र, यहाँ पर ना तो हमारे मास ट्रांसफ़र होगा लेकिन बट हम लिखेंगे इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इसमें। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, हम लिखेंगे इसमें हमारा एग्जांपल इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र में, यहाँ पर क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हम लिख सकते हैं। एग्जांपल हमारा होगा पिस्टन सिलेंडर, when both valves are closed, जब उसके दोनों वाल्व हमारे बंद होंगे, या इसका मतलब है कोई भी इंजन जो हमारा बंद होगा या स्टॉपेज कंडीशन में होगा वो हमारा क्लोज सिस्टम है। तो अब हमारा सेकंड हमारा सिस्टम है ओपन, जिसमें हमारे मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। तो उसका एग्जांपल हमारे पास है जैसे हमारा टरबाइन। तो हमारा टरबाइन में किस तरह से होता है, हीट यहाँ पर निकलती है उसमें डिस्चार्ज के थ्रू, और हमारा मास भी, हमारा जो वाटर स्टीम है वो कूल होने के लिए कंडेंसेशन में जाती है। तो ये हमारा एग्जांपल होगा, उसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, बाय शाफ्ट जो हमें रोटेशन देगी।
अब हम आइसोलेशन जिसमें नो मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, यहाँ पर जिसमें एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल है यूनिवर्स। तो हमारे यूनिवर्स में जो कुछ है, हमें यूनिवर्स का बाहर का मालूम नहीं है, तो इसमें जो कुछ है बाहर, जो भी जितने भी सिस्टम है, हमारा टरबाइन भी है, ये है, सब एनर्जी है बाहर जो निकाल रहे हैं, तो वो तो अपने सिस्टम से निकाल रहे हैं, लेकिन आइस हमारा यूनिवर्स है वो आइसोलेशन सिस्टम की तरह हो सकता है। एक और एग्जांपल है, जैसे हम कह सकते हैं कोई हॉट कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी इन ए परफेक्ट आइसोलेटेड थर्मो, यहाँ पर लिख लेंगे इन परफेक्टली आइसोलेटेड, जिसमें हमारे कुछ टाइम तक जो हॉट कॉफ़ी है उसमें उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा हुआ होता है। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम हो गए हैं। तो उसमें हमारी क्या क्या हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है, वो उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज है, कौन सा आइसोलेटेड है। उसके एग्जांपल हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो जहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इसका, हम थर्मल इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे इसमें थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। तो इसका हमारा अब ये है क्या, तो जो भी हमारी है इसमें 3 चीज़ें होती हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में। थर्मल, सबसे पहले थर्मल, सेकंड होगी हमारी मैकेनिकल, थर्ड होगी हमारी केमिकल। तो हमारा थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कब होगा? जो ऑल द हीट, थर्मल हमारा हीट होता है, ऑल द हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज आर इन इक्विलिब्रियम, देन वी कॉल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमारी है, असल में है क्या ये? तो हम ए बॉडी, तो हम लिखेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, thermodynamic equilibrium if it is in, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे लिखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। जो ये तीनों कंडीशनों में हमारा इक्विलिब्रियम होगा, तो हम सिस्टम को, एक बॉडी को हम उसे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब हम पर पढ़ेंगे कि हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, ये क्या है? तो जहाँ पर हमारे लिखेंगे हम इक्वलिटी इन टेम्परेचर। अगर हमारे किसी भी बॉडी में टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्वलिटी फॉर्म में है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगा ये, या कोई भी बॉडी थर्मल या टेम्परेचर इक्वलिटी होगी, तो उसमें टेम्परेचर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। सेकंड कंडीशन हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे इक्वलिटी
इन फोर्सेस एंड कपल्स। तो कोई भी बॉडी जिसमें हमारे फोर्सेस एंड कपल्स इन इक्वलिटी में होंगे वो बॉडी हमारी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। थर्ड फॉर्म हमारी हो गई है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो जहाँ पर हमारी ऑल द रिएक्शन हैपन इन बॉडी आर इक्वलिटी इन इक्वल कंडीशन, तो वो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम होगी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, पोटेंशियल हैं, वो इक्वलिटी फॉर्म में होंगी, वो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। जब ये तीनों कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम में होगी तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है ए बॉडी विल बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर लिख देंगे हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास तीन कंडीशन हैं। ये हमने अगर ये इक्विलिब्रियम में होंगी तो सिस्टम हमारा या बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कंडीशन में होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।